जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर नवंबर 16 P22 क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं परसेंटेज का। ये सवाल आप अपने पास ओपन कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मैं पढ़ देता हूँ। द बेसिक प्राइस ऑफ द मॉडल ऑफ 2016 मॉडल ऑफ अ कार इज $21,000। यानी 2016 मॉडल जो है उसकी बेसिक प्राइस जो है वो $21,000। ठीक है। सैयद एंड रशीद दोनों ने इस गाड़ी को ख़रीदा। सैयद डिपॉजिट्स 7, यानी सैयद साहब का पहले ले लेते हैं हम। सैयद साहब ने डिपॉजिट किया है $756। आप सोच रहे होंगे परसेंटेज, एक्चुअली ये पेपर 2 के क्वेश्चन है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो परसेंटेज के मसलन अलावा से मुराद ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी हुई हैं कि उन एक जब आप किस्तों पे चीज़ लेते हैं, व्हेन यू बाय थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट हैपन इज कि जो बंदा बेच रहा होता है चीज़, जब वो इंस्टॉलमेंट पे आपको देगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करेगा, राइट। और वो ज़्यादा ही उसका, इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा होता है। तो इसको हम हायर एंड परचेज भी कहते हैं कि हमने पहले एक इंस्टॉलमेंट देकर, एक इनिशियल डिपॉजिट दे के गाड़ी ले ली और बाकी अमाउंट हमने कहा कि हम इसको किस्तों में देंगे या इंस्टॉलमेंट्स पे देंगे। इसके लिए कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं, वो टॉपिक हमारा अलग है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इन क्वेश्चंस में अभी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं आ रही, इसलिए हम उस टॉपिक को अभी टच नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल ये अब 756 सैयद साहब ने इनिशियल अमाउंट दे दिया है। वो कह रहा है ये जो डिपॉजिट है ये टोटल बेसिक प्राइस का कितना परसेंट है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट ए का। तो आप क्या करेंगे, 756 को डिवाइड कर देंगे 21,000 इंटू 100 से। ये देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो 756 अपॉन 210, 756 डिवाइड बाय 210, ये बन जाता है 3.6%। ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क का ये पार्ट होगा, 1 मार्क का पार्ट। वो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने ए के 2 में, याद रहे कि हम इन क्वेश्चंस को प्रोपोर्शंस के साथ भी कर रहे हैं। तो अगर 21,000 100% है, अगर मैं इसका प्रोपोर्शन बनाऊं 21,000 अगर 100% है जो कि एक्चुअल प्राइस है, तो बताइए जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना परसेंट है। यहाँ से आप इस प्रोपोर्शन को अगर सिंप्लीफाई करें, यानी 21,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 756 अपॉन एक्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालें तो x आ जाएगा 3.6%। ये मैं इसलिए प्रोपोर्शन साथ लिखता हूँ कि एक मेथड ये भी है सॉल्व करने का। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको ये बातें मुसलसल कर रहा हूँ कि आपको कोई फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज में आप इंक्रीज या डिक्रीज को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एनीवेज, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि जी उन्होंने 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दी। कितने की? 24 इंस्टॉलमेंट्स। अगेन ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वो है 922.25। एक जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो इतने की है और उन्होंने 24 दिए। पार्ट वो ये पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट सैयद साहब जो पे कर रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ द बेसिक अमाउंट। देखें, 922.25 इंटू 24, ये अमाउंट तो वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये बन रहा है 922.25 इंटू 24। दिस इज द अमाउंट जो वो इंस्टॉलमेंट्स में है, यानी जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दे रहे हैं वो ये है। प्लस उन्होंने ये एक इनिशियल अमाउंट भी दिया हुआ है 756। इसको आप ऐड कर दें इसके अंदर 756, तो प्लस 756, दिस गिव्स यू 22,890। ये पैसे उन्होंने कंपनी वाले को दे दिए, जबकि बेसिक प्राइस क्या थी 21,000। तो वो सवाल पूछ रहा है जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं सैयद साहब वो बेसिक प्राइस का क्या परसेंट है। तो 22,890 इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये जो हमने शुरू में परसेंटेज के लेक्चर्स में बात करते हुए आ रहे हैं,
कि दिस अमाउंट इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस अमाउंट को ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे योर मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इन 200, वही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय 21,000 into 100, दिस इज 109%। ये आपके पास है। अगर आप ये सोचेंगे सर इसको हम कैसे प्रोपोर्शन में करेंगे, तो ये देखें 21,000 जो है वो आपका 100% है, तो बताइए 22,890 आपका इस हिसाब से कितना परसेंट है। तो आप ये देखें 21,000 अपॉन 100, 22,890 अपॉन x। अगर आप यहाँ से x निकालें, इफ यू फाइंड x फ्रॉम हेयर, तो व्हाट यू सी इज 109%। ये देखिए अगेन मैं प्रोपोर्शन से भी साथ साथ सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि इस प्रोपोर्शन में आपको कोई फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड प्राइस इज 100%, न्यू प्राइस इज वॉट एवर परसेंट यू आर लुकिंग फॉर। देखें एक्स मूव करता है इसमें, वो हम देखेंगे अभी अगले पार्ट्स के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रशीद साहब ने, रशीद आ गए जी। रशीद साहब क्या कर रहे हैं, आपको ये हेडिंग्स अगेन वहाँ देने की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड। देखें रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ 381, उनका जो डिपॉजिट है वो 381, डिपॉजिट इज 381। जैसे सैयद साहब ने 756 दिया था, इन्होंने 381 दिया। द टोटल अमाउंट ही पेज इज 127% ऑफ द बेसिक प्राइस। कैलकुलेट रशीद्स। अच्छा, इसके बाद उन्होंने 36 इंस्टॉलमेंट्स भी दी, 36 इंस्टॉलमेंट्स भी पे किए हैं रशीद साहब ने इक्वल। वो कह रहा है एक इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना होगा। देखें द टोटल अमाउंट ही पेज इज 21%, 127% ऑफ द बेसिक अमाउंट। बेसिक अमाउंट याद कीजिए, दोनों ने 21,000 दिया है। तो हमने शुरू में किया था, जो पेपर 1 के भी क्वेश्चंस में हम कर रहे थे कि 12% ऑफ 30 कैसे करेंगे। 12% यहां देखें 127% ऑफ ये अमाउंट रशीद साहब पे कर रहे हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 210 को 127 से, 127 इंटू 210, दिस गिव्स यू 26,670। ये वो टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। देखिए ये टोटल अमाउंट है। टोटल अगर आप इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे बी पार्ट को, तो टोटल को उन्होंने बोल्ड में लिखा है। टोटल अमाउंट उन्होंने ये पे किया, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट वो ये डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ये 381 आप इसमें से माइनस कर दें, तो बाकी जो अमाउंट आ जाएगा वो अमाउंट होगा जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है। ये इंपॉर्टेंट है इस बात में समझने की। तो आप इस अमाउंट में से 381 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा $26,289। ये उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है। और अगर आप इसे डिवाइड कर दें 36 से, तो ये एक इंस्टॉलमेंट के पैसे आ जाएंगे। डिवाइड बाय 36, दिस गिव्स यू $730.25, यानी उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे पे किए हैं। अब अगर अगेन आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया। इस वाले का प्रोपोर्शन अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे बनेगा, इसका प्रोपोर्शन भी मैं यहाँ बनाया था। इस पार्ट का देखें, इस पार्ट का प्रोपोर्शन कैसे बनेगा। देखें 21,000 100% पुरानी वैल्यू। अब नई वैल्यू कितनी होगी अगर वो 127%। नोटिस करें एक्स मूव कर रहा है। यहाँ पे अमाउंट गिवन था, परसेंटेज अननोन थी। यहाँ परसेंटेज नोन है, अमाउंट अननोन है, तो हमने एक्स रखा। ये देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो यू वुड फाइंड के सेम आंसर आ रहा है। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालें तो एक्स वुड बी अगेन वही जो बन रहा है 26670। इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शन मेथड इज़ वेरी गुड। इसमें किसी फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक लास्ट पार्ट और है जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, जो कि सी पार्ट है। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हैं। तो वी टेक द लास्ट वन नाउ।
किसी क्वेश्चन में है लास्ट पार्ट, तो मैं ये बेसिक प्राइस तक तो इरेज नहीं कर रहा, इसको हम लिखा रहने देते हैं। देखें आपके साथ सामने दो मेथड्स डिस्कस हो रहे हैं। समटाइम जो हम पहला मेथड है वो काफ़ी सारे लोग स्कूल्स में करते हैं, अपने बिल्कुल गलत नहीं है वो, लेकिन प्रोपोर्शन मेथड इज़ क्विक, तो इसलिए मैं वो मेथड भी करवाता हूँ बच्चों को। और मेरा सजेशन ये है कि आप उस पार्ट को उसी को करें। सी पार्ट में आ जाए। वो कह रहा है 1000 रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ 5% ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ 2000 मॉडल, यानी 2015 की जो प्राइस है उससे ये 5% ज़्यादा है। तो वो कह रहा है कि बताइए कि 2050 की जो प्राइस है और 2016 की जो प्राइस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब ये सवाल देखें कितने तरीकों से हो सकता है। देखें 2016 की जो प्राइस है वो 2015 से 5% ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 2015 की प्राइस में यहाँ लिख देता हूँ, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। 2016 price of 2016 is 5% more than price of 2015। ठीक है, कई तरीकों से हो सकता है। इसमें पुरानी प्राइस क्या हो जाएगी 2015। तो अगर हम ब्रैकेट मेथड करें, ये देखें, इफ वी डू द ब्रैकेट मेथड, आप सोच रहे होंगे अभी जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने ब्रैकेट मेथड वाला मेथड नहीं किया था, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इरेज कर दिया है, अभी जो हमने सी पार्ट किया हम याद कर लेते हैं। उसमें सी पार्ट में क्या था कि 127% जो थी वो प्राइस जो रशीद साहब पे कर रहे थे। प्लीज़ ये थोड़ा सा मैं इसको रोक रहा हूँ। रशीद साहब जो है 127% ज़्यादा पे कर रहे थे। तो देखें ओल्ड प्राइस थी 21,000, 127% क्या हो जाएगा। तो आप ये देखें प्लीज, इसको अब इस सवाल को ऐसे मत समझिए कि आपने वो ब्रैकेट वाले मेथड में जैसे हम ऐड कर देते थे वन के अंदर जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होता था, यहाँ इंक्रीज नहीं, वो कह रहा है जो पे कर रहे हैं रशीद साहब वो 127% ऑफ द प्राइस है। तो आप 21,000 को, शायद ये मैंने बता दिया था, इंटू 127/100 कर दें, तो ये वो प्राइस आ रही थी जो रशीद साहब पे कर रहे थे। इसको आपने यूं नहीं करना है वो ब्रैकेट मेथड से कि जी 21,000 सर ने कहा था वन में ये परसेंटेज ऐड कर दो, तो 127% एक्चुअली 1.27 बनता है। अगर हम इसको परसेंट बनाएं तो यहाँ 1.27 ऐड कर दें तो ये न्यू प्राइस आ जाएगी। तो आप यहाँ पे 21,000 को 2.27 से मल्टीप्लाई कर दें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने इंक्रीज 127% नहीं कहा, उसने कहा 21,000 का 127% वैल्यू बन गई, यानी 27% इंक्रीज हुआ है। तो वो डायरेक्ट उन्होंने 1.27 दे दिया है, यानी इसको या तो आप 1.27 लिख दें डायरेक्ट, लेकिन 1 + 1.27 ना करें। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि उसने कहा है 21,000 का 127, का मीन्स इनटू। बहरहाल ये यहाँ पे क्लियर हो गई बात। जो हम ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं, हम सी, वापस आते हैं सी के ऊपर। इसमें आप देखें जो हम ये जो ब्रैकेट्स लगाते हैं कि हम इसमें लेते हैं ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है 2015 की, 2015 इज ओल्ड। न्यू वैल्यू क्या, परसेंटेज इंक्रीज क्या देखें 5% इंक्रीज है, तो आप 1 में इसको ऐड कर देते हैं तो 1.05 हो जाएगा। दिस गिव मी द न्यू प्राइस विच इज 21,000। तो यहां से 2015 की प्राइस क्या आ जाएगी 21,000 अपॉन 1.05। याद रहे ये x इज 2015 प्राइस, ये 2015 प्राइस, तो यहां से x आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय 1.05, वो आ रहा है 20,000, यानी 2015 में प्राइस 23, तो डिफरेंस कितना होगा ऑब्वियसली 21,000 माइनस 20,000, तो ये आ गया डिफरेंस। तो दिस गिव्स मी 1,000। ये आपके पास $1,000 की आ गई डिफरेंस। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए
आप सोच रहे होंगे कि सर इसको परसेंटेज से, अगर हम इसको प्रोपोर्शन से करें, देखें प्रोपोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन इसके दो बन सकते हैं। नाउ देयर कैन बी टू प्रोपोर्शंस, यही प्रोपोर्शन की खूबसूरती है। वो देखें 2015 की प्राइस एक्स है, पुरानी प्राइस को हम 100% लेते हैं। आप देखें ये एक्स कहाँ पहुंच गया, शुरू में जो हमने इरेज कर दिए पार्ट्स, उसमें एक्स इस तरफ थे, राइट। 2015 प्राइस इज एक्स, पुरानी प्राइस इज ऑलवेज 100%, कॉस्ट प्राइस इज पुराना इज 100%, पुराना वेट इज 100%, टैक्स से पहले की वैल्यू 100%। तो पुरानी वैल्यू 2015, नई वैल्यू कितनी है 21,000 एंड इट्स 5% मोर, इसको 105 लिख लेंगे। यहां से आप एक्स निकालिए, ये देखें, और अगर आप यहां से एक्स निकालेंगे तो वो 20,000 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप जी। तो और फिर आप दोनों को माइनस कर दें, 21, ये आपकी आ गई 2015 की प्राइस, 2016 की 21,000 है, और सब्ट्रैक्ट करके 1,000 लिख दें। एक और प्रोपोर्शन बड़ा जबरदस्त बन सकता है इसमें, देखें आपको 2015 की प्राइस नहीं चाहिए, आपको तो डिफरेंस चाहिए। प्रोपोर्शन में क्या करते हैं आप कि आप डिफरेंस का परसेंटेज ले लें। देखें आपको गिवन क्या है 21,000, ये बाद की प्राइस है यानी न्यू प्राइस है, और न्यू प्राइस क्या है 5% इंक्रीज होकर पुरानी प्राइस पर। तो इसकी प्रोपोर्शन में आपने जो वैल्यू लिखनी है उसकी परसेंटेज लिखनी है, जो वैल्यू। तो अगर आप 21,000 इज द न्यू प्राइस विच इज 5% मोर देन द प्राइस ऑफ 2015, तो ये 105 है। अब यहां आप अननोन डिफरेंस को ले लें, एक्स को आप डिफरेंस समझ लें। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का परसेंट 5 है। देखिए उसने कहा था 5% 2015 से ज्यादा है 2016। इस सवाल को अगर आप और ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस डिवाइड होते हैं, यू नो दैट। तो यहां से अगर आप x निकालेंगे तो आप देखिए क्या बनता है, 21,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, दिस गिव्स यू 1000। देखिए $1,000 डायरेक्ट आ रहा है। प्रोपोर्शन की खूबसूरती है कि इसमें आपको माइनस करने वाला स्टेप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रोपोर्शन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट एंड देन दे प्रैक्टिस इट एंड देन दे become the master of it, and then they solve all the percentage questions using this particular approach. Well, if you are convenient with this one, तो आप इसको इस तरह कर लें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इस अप्रोच से देखें, पुरानी प्राइस इज एक्स प्लस 5% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हमेशा, मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर्स में समझाया, 5% आप हमेशा पुरानी यानी कॉस्ट प्राइस का या पुरानी प्राइस का लेते हैं। दिस शुड गिव यू द न्यू प्राइस। यहां से अगर आप एक्स निकालेंगे तो वो भी 20,000 आ जाएगा। कुछ बच्चे इसी अप्रोच को लेके चलते हैं, इट्स फाइन, आप ये अप्रोच लेके चलें, कोई मना नहीं। लेकिन ये अप्रोच एक्चुअली यही है, इसको हमने शॉर्ट करके इस फॉर्म में लिख दिया। ये हम लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से कई दफ़ा बात कर चुके हैं। एक्चुअली मैं ये बात बार बार इसलिए करता हूँ लेक्चर्स में कि परसेंटेज के प्रॉब्लम में बच्चों को यूजुअली ओवर द ईयर्स ये टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको एक मेथड ये करवा देते हैं, यानी पहले ये सिखाते हैं और उसका शॉर्टकट ये बनाते हैं, और फिर प्रोपोर्शन मेथड भी सिखाया जाता है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच। आइए, नॉट दिस पर्टिकुलर अप्रोच, हम दोनों से ही करते रहेंगे ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट दोनों को कंपेयर कर सकें वो कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। लेट्स डू अनदर वन। ये हमारा सेशन में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये है जी, मई जून 16, अगेन P22, ये आपका वेरिएंट आ गया जो पाकिस्तान में होता है। देखें इस सवाल को अगेन आप रीड कर लीजिए प्लीज। तो मैं पढ़ देता हूं। ईच ईयर रेड्स प्लेज द ब्लूज इन अ बेसबॉल मैच। ये डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मौजूद है, बेहतर होगा आप इसे अपने मोबाइल्स पे ओपन कर लें। ईच ईयर रेड प्लेज द ब्लूज इन अ बेसबॉल मैच इन 2014। 2014 में 40,500 टिकट्स वर सोल्ड फॉर द मैच। मैच के लिए इतनी टिकट्स सोल्ड हुई
अच्छा 2015 में देयर वर 2.5% मोर देन इन, अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको अंदाजा है कि टिकट्स 2000, पुरानी कौन सी है 2015, ये देखें पुरानी टिकट्स, इसमें से 2.4%, तो 2.4% को अगर आप पॉइंट बनाएं तो 0.024, इसे 1 में ऐड कर दें, वही ब्रैकेट मेथड। ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो तो 1 में ऐड कर दें, डिक्रीज हो तो माइनस कर दें, इज द न्यू वैल्यू, या न्यू वैल्यू x है। तो इफ यू मल्टीप्लाई 40,500 into 1.024, so this gives you 41472। अच्छा अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स में जाएंगे इसमें, तो चूंकि अगर आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखें 4 1 2 3, 4 के बाद 7 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 41500, ये 3 सिग्निफिकेंट। 4 पे लेते हैं, 4 1 1 2 3 4, 7 के बाद 2 है तो ये बन जाएगा 41470। मेरे ख्याल में ये तमाम एक्सेप्टेबल है, ठीक है, दीज आर ऑल एक्सेप्टेबल। हम अपनी कैलकुलेशंस में इसको लेके चलेंगे, ठीक हो गया, कि इतनी टिकट्स हैं 2015 में, ये 2015 के नंबर ऑफ टिकट्स आ गए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, बी पार्ट, दिस वाज ए पार्ट, वी गो फॉर द बी पार्ट नाउ। इन बी पार्ट वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द मैच वाज 2015 में एक टिकट की वैल्यू, प्राइस ऑफ 1 टिकट, एक टिकट की प्राइस कितनी है, इट इज $68.25, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि द कॉस्ट, ये 2014 से 15 में, यानी 2014 से 2015 में वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस पर टिकट फॉर द मैच इंक्रीज्ड बाय 5%, इंक्रीज्ड बाय 5%। अगेन ये डेटा आप वहां नहीं लिखेंगे, आप तो डायरेक्ट आप ये लिखेंगे जो मैं अभी लिखने लगा हूं। वो कह रहा है बताइए 2014 में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, अगेन 2000 और इज ओल्ड प्राइस 5% इंक्रीज हुआ है, तो 5% इज 1 में ऐड कर दें, 5% इज 0.05, gives you the new price which is 68.25, from here you find x, तो ये बन जाएगा 68.25 divided by 1.05, this gives me $65, यानी 2014 में प्राइस जो है वो 60। आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने प्रोपोर्शंस, अब आप तो स्मार्ट होते जा रहे हैं माशाल्लाह। ए पार्ट का प्रोपोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखें 8 पार्ट में 2014 वाज द ओल्ड प्राइस इज 100%, और जो न्यू, ये नंबर ऑफ टिकट्स नॉट प्राइस, ओल्ड टिकट्स नंबर ऑफ टिकट्स इज 100%, न्यू नंबर ऑफ टिकट्स इज x, कितना इंक्रीज था 2.4, तो यहाँ 102.4, यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो यूल फाइंड कि वो सेम आएगा, देखिए 41472। ये आप कैलकुलेशन अब आप खुद कर सकते हैं, यू डिवाइड एंड देन यू फाइंड क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखें तो 2014 की प्राइस x है 100%, 2015 की प्राइस 68.25 है और ये इंक्रीज हुई है बाय 5%, सॉरी हाँ 5%, ये देखें। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे x तो आपके पास $65 आ जाएगा, डिवाइड करके ऑब्वियसली x अपॉन 100, 68.25 upon 105, and from here if you find x you get what, $65। ये दोनों मेथड्स हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, आगे फिर आप देख लीजिएगा कि जो आप जिसका कंफर्टेबल। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2014 टू 2015 इन द टोटल मनी फॉर द मैच, इन द टोटल मनी टेकन 2015 और 2014 में टोटल जो आपका है सी पार्ट, ये है इज द सी पार्ट, और सी बी का 2 है, इज द सी पार्ट। तो कह रहा है 2014 से 2015 के अंदर टोटल मनी जो आई है उसका वो परसेंटेज
कितनी हुई है, एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज, वेल परसेंटेज इंक्रीज देखें, आपने इंडिविजुअल प्राइसेस को, आप एक काम करें, देखें 68.25 2014 में 65 प्राइस थी और टोटल टिकट्स कितनी थी 2014 में, ये रही 40,500, ये आ गए, दैट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ 2014। अच्छा 2015 में देखें टिकटें भी ज्यादा हैं, टिकट्स भी ज्यादा हैं और प्राइस भी ज्यादा है, तो हम 2015 की प्राइस में से, यानी 2015 की टिकट्स कितनी है 41472, ये इतनी टिकट्स है, इनटू द प्राइस ऑफ 2015 टिकट, ये देखें, और वो है 68.25, इसमें से माइनस कर दें 2014 की, 2014 में 40,500 टिकट्स हैं और एक टिकट की प्राइस जो है वो 65 है। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट यू गेट इज द डिफरेंस, ये देखें ये डिफरेंस इन प्राइस आ जाएगा, भले आप हेडिंग मत दें, तो अगर इसको आप, अच्छा इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख देते हैं, 41472 इंटू 68.25 माइनस 40500 इंटू 65, दिस गिव्स मी 97964, ठीक हो गया, ये डिफरेंस आ गया, इसकी परसेंटेज बनानी 97964 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, देखिए ओरिजिनल प्राइस पुरानी प्राइस होती है और 24 की प्राइस कितनी है, दिस इज द 24 प्राइस, 40500 इंटू 65 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते, देखिए परसेंटेज आ गई है, इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो दैट गिव्स यू 64 into divided by 65, this is 3.72%, यही आपका जवाब है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आपका ये लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा अगर आप, कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ टिकट्स के प्राइसेस को माइनस कर दें, ये दें 2015 का प्राइस माइनस 2014 का अपॉन इंटू 100, चेकआउट 68.25 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, यह नहीं आ रहा, देखें तो आपसे वो टोटल मनी का डिफरेंस मांग रहा है, तो आपने पहले टोटल मनी निकाली, कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि इंडिविजुअल प्राइसेस की दोनों ईयर्स की माइनस कर दें तो भी आपके पास परसेंटेज वही आएगी जो आएगी, ऐसा नहीं है, दिस इज योर आंसर, ये देखें टोटल मनी ऑफ 2015 माइनस टोटल मनी ऑफ 2014 माइनस किया, डिफरेंस आ गया और डिफरेंस की परसेंट निकाली। अगर आप कहते हैं कि इसका प्रोपोर्शन बनाएं तो ये देखें ओरिजिनल प्राइस क्या है 2014, ये 100% है, जो डिफरेंस है 97964, ये कितना परसेंट है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो यू वुड सी, ये देखें ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा जो कि सेम होगा, ये देखें। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम आगे की तरफ। अगेन ये बात मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेथड और ये वाला मेथड देखें ये क्विक है और इसमें आपने पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस तो खैर इसमें भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस होगा तो हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, बहरहाल ये हमने परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूले से इसको अटेम्प्ट किया, सही, और फिर प्रोपोर्शन। आइए ये टेक वन लास्ट वन, एक सवाल हम और करते हैं या दो और करेंगे, देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस और हैं। वी हैव 2 मोर, लेट्स से हम 16 क्वेश्चन ट्राई करें, ये है मई जून 16 P21, अब हम 2-1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है, ये है 2 into 4 to 6 और 9 मार्क का क्वेश्चन है, ये देखिए। आइए
सवाल को आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है अ शॉपकीपर बाय सम प्लेट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर $12 ईच। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यानी शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, वो खरीद रहा है $12 ईच का। द मैन्युफैक्चरर, ये है शॉपकीपर, शॉपकीपर की प्राइस कितनी है, दिस इज $12 ईच। प्लेट्स ले रहा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्लेट्स। शॉपकीपर प्लेट्स ले रहा है, $12 ईच है, ठीक है ना। जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, उसकी प्राइस जो है वो 60% प्रॉफिट बना रहा है, ठीक हो गया। अब आप लोग, वो कह रहा है बताइए मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट क्या है। देखें, मैन्युफैक्चरर 60% प्रॉफिट बना रहा है, तो कॉस्ट 100% और उसको फायदा 60% हो रहा है, 60 को ऐड कर दें तो यू गेट द प्राइस जो शॉपकीपर को जा रही है, यानी ये मैन्युफैक्चरर के लिए सेल प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस x है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 1.6, तो व्हाट वी गेट इज 12 डिवाइड बाय 1.6 गिव मी 12 divided by 1.6 is equal to 7.5, यानी मैन्युफैक्चरर को वो $7.5 की पर, यानी वो बना रहा था ये प्लेट, और शॉपकीपर को वो $12 की बेच रहा था, तो उसको फायदा हो रहा था 60%, ठीक हो गया। अब शॉपकीपर साहब इसको आगे बेच रहे हैं, शॉपकीपर जो आगे बेच रहे हैं बी पार्ट में, वो $17.4 की बेच रहे हैं। अगर इसका प्रोपोर्शन मैं नहीं बना रहा, अगर आप कहें तो एक आपको लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस इज 100%, सेल प्राइस इज $12 इज 160%। यहां से आप निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास वही 5-7 पॉइंट, ये प्रोपोर्शन डिवाइड करके यहां से एक्स फाइंड किया जा सकता है। देखें, कॉस्ट प्राइस इज 100%, सेल प्राइस इतना प्रॉफिट ले रहा है, कॉस्ट प्राइस ये मैन्युफैक्चरर के लिए याद रहे। अब आए जी 17 पॉइंट, देखें इतने की शॉपकीपर बेच रहे हैं, इतने की उन्होंने खरीदी थी, तो उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताएं, तो प्रॉफिट हो रहा है 17 में से अगर आप 12 माइनस कर दें तो ये आ रहा है 5.4, दैट्स द प्रॉफिट ऑब्वियसली, और इसको आप डिवाइड कर दें ओरिजिनल वैल्यू से जो कि 12 है, इंटू 100, इसको सिंपली प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, 12 प्राइस इज द 100%, ये कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरर की, यानी मैन्युफैक्चरर इतने का खरीद रहा था तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रही, कॉस्ट प्राइस फॉर अ मैन्युफैक्चरर 100%, जो डिफरेंस है यानी प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट, सी एक्स इज मूविंग इन प्रोपोर्शन, तो यहां से अगर आप निकालें तो 12/100, तो यहां से भी आप नोटिस करेंगे कि x वही आएगा जो यहां से आ रहा है, ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5.4 into 100 divided by 12, this gives me 45%। फिर चेक कर लेते हैं, 540 divided by 12, this is 45%, ठीक हो गया। सी पार्ट पे आ जाए, सी पार्ट, इन अ सेल ईच प्लेट इज रिड्यूस्ड, एक सेल हो रही है, इन अ सेल जो प्राइस रिड्यूस हो रही है वो हो रही है 17.4 से 11.31, कम हो गई प्राइस। वो कह रहा है बताएं डिस्काउंट कितना मिला है। नाउ डिस्काउंट है कितना, 17.4 में से 11.31 माइनस कर देते हैं हम, 17.4 में से 17.4 माइनस 11.31, इट गिव्स मी 6.09, तो डिस्काउंट कितना आ गया, इट्स 6.09। वो कह रहा है डिस्काउंट की परसेंटेज बताएं, तो अगेन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये भी हमने किया था, डिस्काउंट की परसेंट डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 17, देखिए 17.4 से ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में या डिस्काउंट में, व्हाटएवर, ये देखिए, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 17.4, सॉरी
इंटू 100, तो ये आ रहा है 35% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। इफ़ यू बिलीव के प्रोपोर्शंस कैसे बनेंगे इसके, आइए देखें, प्रोपोर्शन भी बनाते हैं। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 17.34, ये 100% ओरिजिनल प्राइस। न्यू, अच्छा आप न्यू प्राइस लिखकर उसकी परसेंटेज निकालें, उससे 100 से माइनस कर दें, तो आपके पास न्यू प्राइस आ जाएगी। न्यू प्राइस को माइनस करेंगे, देखें यहां पे आप लीजिए डिफरेंस और इसकी परसेंटेज कितनी है। यहां से अगर आप x निकालेंगे तो 35% आ जाएगा। यू कैन चेक आउट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। हम अगले पे चलते हैं। एक्चुअली 17.4 है, ये 4 है, यहाँ मैंने गलती से 34 लिखा। दिस इज 17। अगेन ये दो डिफरेंट तरीके हैं एक ही सवाल को करने के। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। एंड फाइनली वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके लिए जगह नहीं है तो मैं ये शुरू के पार्ट्स इरेज कर दूंगा। आइए देखें, ये हम लिखे रहने देंगे कि देखें, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली बी और सी इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे शायद ए पार्ट में से कुछ डेटा ज़रूरत पड़े लास्ट पार्ट। अब ज़रा लास्ट पार्ट को अब गौर से पढ़ें, और अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्लीज़ रीड इट। क्वेश्चन नंबर, इसी सवाल का लास्ट पार्ट पढ़ें। देखें, वो कह रहा है कि द शॉपकीपर बाइज 100 प्लेट्स एट $12 ईच। द शॉपकीपर बाइज 100 प्लेट्स एट $12 ईच। उसने 100 प्लेट्स ली $12 की। ठीक है, 100 प्लेट्स एट $12 ईच, यानी एक की कीमत $12 है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि 60 उसने बेची, 60 सोल्ड एट $17.4 and X sold at $11.31. ठीक हो गया। The shopkeeper makes a profit of at least, profit is at least 10%. Although ये इनइक्वालिटी में होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब सवाल आ गया है तो हम कर लेते हैं। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ये मैं पूरा डेटा इसलिए लिखा है कि बच्चों को ये पार्ट ये हम जब क्लास में करवाते हैं तो बच्चों को एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखें। इनइक्वालिटी आपको पता है? अगर नहीं पता तो जैसे ये इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन, इसमें इज इक्वल टू के साइन को हटाकर अगर हम ये साइन लगा दें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन साइंस को अगर यहां लगा दें तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। ये कहलाती है इक्वेशन। इक्वेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए और इन 4 साइंस में से कोई साइन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ जाए उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। ये मैं अलग से एक टॉपिक इनइक्वालिटी का भी हम करेंगे, बट फॉर द मोमेंट हम ये, चूंकि यहाँ इनइक्वालिटी बनेगी इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी का आइडिया दिया। आइए, चाहता क्या है वो शॉपकीपर? वो चाहता है कि उसको कम से कम 10% प्रॉफिट मिले। अच्छा, उसने खरीदी कितने की? 100 इंटू 12, यानी उसका जो कॉस्ट आई है उसको वो 1200 है। एंड ही वांट अब एटलीस्ट प्रॉफिट 10% चाहिए, तो इसका हम 10% निकालते हैं जो कम से कम है। तो देखें, कॉस्ट प्राइस इज 12, हम प्रॉफिट 10% चाहते हैं, तो 1.1 इज द न्यू प्राइस। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 1200 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 से। आइए, 1200 इंटू 1.1, दिस गिव्स मी $1320। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड, हम इसका प्रोपोर्शन बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलो ये देखिए, यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोपोर्शन कैसे होगा? देखें, अगेन 1200 इज द कॉस्ट प्राइस, नो सॉरी, जी हाँ, 1200 इज द कॉस्ट प्राइस विच इज 100%। द न्यू प्राइस इज x विच इज मोर देन, जो 10% ज़्यादा है। यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो 1320 आ जाएगा। ये देखिए, ये हम प्रोपोर्शन, साथ साथ प्रोपोर्शंस बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वो इतनी, अच्छा उसकी कॉस्ट क्या, उसको प्रॉफिट कितना, मतलब वो जो पैसे उसकी जेब में आ रहे हैं वो कितने हैं? उसकी जेब में पैसे आ रहे हैं, देखो उसने 60 जो हैं वो इतने की बेची है। तो अगर एक, यानी 100 में से 60 प्लेट्स उसने इस प्राइस पे बेची है,
तो एक प्लेट की प्राइस चाहिए तो 60 की कितनी होगी? 17.40। ठीक हो गया। प्लस एक्स बेची है उसने, ए कितने की है तो एक्स कितने की होंगी? एक्स इंट, यानी अगर एक 11.31 की है तो दो कितने की होंगी? 2 इंटू 11.31। 10 कितने की होंगी? 10 इंटू 11.31। तो एक्स कितने की होंगी? एक्स इंटू 11.31। दिस इज द प्राइस कमिंग इन हिज पॉकेट थ्रू दीज प्लेट्स, जो एक्स नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ये उसकी जेब में आ रहे हैं पैसे। ठीक है, दिस शुड बी, ये कम से कम इतने हों, यानी या तो इसके इक्वल हो प्रॉफिट या इससे ज्यादा हो, यानी जो वैल्यू वो चाह रहा है कि उसकी जेब में आए वो कम से कम इतने पैसे हो। कम से कम का मतलब है या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, यानी द अमाउंट कमिंग टू इन हिज पॉकेट इज दिस वन, और वो कम से कम इतना चाहता है कि उसकी जेब में आए, यानी ये पैसे उसको चाहिए। तो द अमाउंट कमिंग इन द पॉकेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। यहां से हम एक्स निकालते हैं, आइए देखें, ये हो जाएगा 11.31x, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो ये बन रहा है 1320 माइनस 60 इंटू 17.4, दिस गिव्स मी 276। तो यहाँ से ये बिल्कुल इक्वेशन की तरह ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दें 11.31 को, तो ये आ रहा है 276 डिवाइडेड बाय 11.31, दिस गिव्स मी 24.4। अच्छा, ये इट शुड बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 24.4, यानी ये प्लेट्स जो हैं, ये x नंबर ऑफ प्लेट्स जो है उसकी लीस्ट वैल्यू 24.4 से बड़ी हो या इक्वल हो। अब ऑब्वियसली प्लेट्स जो हैं वो इंटीजर्स में आएंगी, इंटीजर से मुराद फुल वैल्यू, 24.4 प्लेट्स तो हो नहीं सकती, तो इससे बड़ी हो तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी 25 प्लेट्स, यानी अगर इन 100 में से वो 60 प्लेट्स इतने की बेची और 25 प्लेट्स इतने की बेचे तो उसको इतना फायदा होगा। और फिर जो बाकी प्लेट्स बेचेगा, क्योंकि 60 और 25 बनती हैं 85, तो बाकी 15 प्लेट्स जो बचेंगी वो जो बेचेगा वो इस प्राइस के ऊपर, तो वो उसका प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया, क्योंकि 60 प्लस 25 प्लेट्स 85 वो बेच रहा है तो उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो जो बाकी 15 प्लेट्स हैं वो इस रेट पे बेचे तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट, यानी उसके पास जो अमाउंट आएगा वो 1320 से ज़्यादा आएगा, तो उसको प्रॉफिट इससे ज़्यादा मिल जाएगा, ये कम से कम प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सेशन ताकि ये हमारा टॉपिक अच्छे से स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाए। लेट्स डू इट। लेट्स डू अनदर वन, द लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे पास है ईयर जिसका 2000 मई जून 15 P21 क्वेश्चन नंबर 1, और सिर्फ उसका हम ए पार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है, क्योंकि ये परसेंटेजेस से रिलेटेड है, बाकी पार्ट्स परसेंटेजेस से रिलेटेड नहीं होंगे तो शायद वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखें, ये मैंने, आप ये बुक अगर आप रीड एंड राइट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए पेपर 2 में से, कुछ क्वेश्चंस करवाएं। ऑब्वियसली सारे बाकी आप खुद भी ट्राई करेंगे ताकि आपको जो है क्लियरली पता चले कि क्या है। तो मई जून 15 P21 खुद करना असल में आपको बताएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद बाकी क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। देखें, वो कह रहा है फर्नीचर सेल्समैन अर्न 36,200 पर ईयर। एक फर्नीचर बेचने वाला सेल्समैन है, उसने इतना अर्न किया, उसको 22% टैक्स देना है। बताइए उसके बाद कितना बचा टैक्स देके। देखें, अगर अब इसको 22% तो वो दे देगा, तो बाकी कितना बचेगा उसके पास? तो 100 में से 22 अगर आप माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 78 जी। तो 36,200 का, देखें 22 इज 1.22 को 1 से माइनस कर दें, तो 1 से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट उसको मिलेगा। ये वो ब्रैकेट मेथड जो हम कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस, यानी जितना, अब यहाँ इसको कॉस्ट प्राइस या टोटल प्राइस समझ लें जो एक्चुअल है,
एक्चुअल प्राइस, पुराना वेट, इट्स 100%, और उसमें से आप 22% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्चुअली ये यूं भी बन रहा है, देखें 36,000 माइनस 22% ऑफ 36,200 इज इक्वल टू, जो बच्चे डायरेक्ट इस सवाल को देख रहे हैं उनके लिए है कि इसमें से अगर आप 36,200 कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 0.22, ये एक्स है। हम बड़ी डिटेल से बार बार ये बातें कर चुके हैं, तो इस पूरा लिखने के बजाय हम इस तरह से ये वाला मेथड कर रहे हैं, और ये वही बन रहा है जो ये बन रहा है। एक तो हम ये तरीका कर रहे हैं, तो उसको कितना पैसा मिलेगा इसमें, 36,200 इंटू 0.78, तो क्या बन जाएगा ये, दिस इज 36,200 इंटू 0.78, तो दिस गिव्स मी 28,336 डॉलर्स। ये देखिए, आप अपने कैलकुलेटर से साथ साथ ज़रूर करते रहिए। प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, 36,200 100% है, द ओल्ड वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू, और जो हमने पे करनी है वो ऑब्वियसली 22% उसमें से निकल जाएगा, तो 78%, परसेंट नहीं लिखते क्योंकि वो ये भी परसेंट है, ये भी डिवाइड होकर कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ से हम x निकालें तो यही जवाब आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये ए पार्ट हमने कर लिया, राइट। अगेन इट इज सजेस्टेड कि आप इन दोनों में से कोई एक पार्ट करें, और जो आपको लगे कि आप जिसमें अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए पार्ट 2 देखते हैं इसका। दिस वाज ए पार्ट 1, अब हम कर रहे हैं ए पार्ट 2, लेट्स डू इट। वो कह रहा है अर्निंग्स ऑफ 36,200 वर मेड अप ऑफ 25,000 बेसिक सैलरी, यानी जो उसने कमाया है टोटल, और ये कौन सी ईयर की बात हो रही है, ईयर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसमें से बेसिक सैलरी जो है वो बन रही है 25,000 प्लस 8% ऑफ सेल्स, 8% ऑफ सेल्स इज द कमीशन, इसको कमीशन कहते हैं। 8% ऑफ सेल भी उसको मिल रहा है, इसको आमतौर पर कमीशन कहते हैं। यहाँ वर्ड कमीशन यूज तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो बता रहा है सवाल में कि हिज अर्निंग्स ऑफ 36,200 वर मेड ऑफ 25,000 बेसिक सैलरी प्लस 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर दैट ही सोल्ड, यानी जो उसने सेल किया है फर्नीचर, ठीक है। वो कह रहा है बताइए फर्नीचर कितने का सोल्ड किया है उसने, कितने का फर्नीचर उसने बेचा, हमें नजर आ रहा है। देखें, याद करें जब आप परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको एक बताया था कि टोटल सैलरी इज इन कमीशन केसेस, टोटल सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस कमीशन। तो टोटल सैलरी कितनी है 36,200, बेसिक सैलरी कितनी, अभी टैक्स आप सोच रहे थे वो तो टैक्स कट गया था इसमें से, अभी टैक्स कटा नहीं है, अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि उसने कमीशन कितना, 8% ऑफ द फर्नीचर सोल्ड, लेट्स से उसने x डॉलर्स का फर्नीचर सेल किया है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें ये माइनस हो जाएगा वहां जाके, 36,200 माइनस 25,000, दिस गिव्स मी 11,000, और अगर आप यहाँ से आ जाएगा 11,200 इज इक्वल टू 0.08x, ये 0.08x डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 0.08, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। 1,40,000 का उसने सेल कर दिया है फर्नीचर, ठीक हो गया ना। इफ यू बिलीव कि सर इसको हम प्रोपोर्शन से कैसे करेंगे, ये देखें, ये A2 का मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन बना देता हूँ। देखें 36,200 हमारी एक्चुअल सैलरी थी, यानी जो हमें टोटल अमाउंट मिला, लेट्स से दिस इज 100%। मेरा कमीशन कितना है, मुझे सेल करनी है वो है x, तो वो है 8% मैंने ऑफ द सेल। अच्छा नहीं, इसमें गलती किया मैंने, एक मिस्टेक करें। देखें यहाँ हमारे पास सेल्स कितनी है, सेल्स हमारी अननोन है, तो सेल्स हम लेंगे 100%, और जो हमारा जो कमीशन है, देखें कमीशन क्या है, इन दोनों को माइनस कर दें, तो अगर आप 36,200 में से 25 माइनस कर देंगे, 36,200 माइनस 25,000, तो ये बन रहा है 11,200।
ये कमीशन है, बताइए कमीशन जो है वो 8%, ये देखिए 8%। यहाँ से आपके पास सेल आ जाएंगी, अगर आप निकालें, ये देखिए आप कह रहे हैं पुरानी वैल्यूज। अब देखें उसमें हम कमीशन और बेसिक सैलरी की बात नहीं कर रहे कि बेसिक सैलरी को हम 100%, हमारी जो सेल है वो 100% है, उस सेल पर हमें ये कमीशन मिला है, तो ये हमारा 8% है। तो ये कितना बन जाएगा, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 12008। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 11200 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8, दिस गिव्स मी 1,40,000। देखिए यहाँ से आप x निकालें, 1,40,000 आपके पास फर्नीचर वो आ जाएगा। ये आपकी सेल आ जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ भी आ रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ऐसे कर लेते, दिस एक्स इज सेल्स, और सेल्स को हम 100, कमीशन के केस में हम सेल्स जो होती हैं 100, क्योंकि कमीशन जो है वो सेल की बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए पुरानी वैल्यू यहाँ पे सेल्स होगी, ना कि आपकी बेसिक सैलरी। ठीक हो गया, और ना ही आपकी जो आपने टोटल इनकम अर्न की है। आप तो कमीशन और सेल का रिलेशन निकाल लें, इसलिए वो प्रोपोर्शन ले रहे हैं। और दिस इज हाउ यू डू इट। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आइए, द सी पार्ट, थर्ड पार्ट, सॉरी, ए का थर्ड पार्ट। ये देखिए थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, ही बॉट अ बुक केस फ्रॉम द शॉप वेयर ही वर्कड, यानी यही बंदा, इसने एक बुक केस खरीदा, मार्क प्राइस वॉज $1,080, यानी बुक केस है, मार्क प्राइस जो है वो 1080, टैग प्राइस जो इसके ऊपर लिखी हुई है, ही पेड ओनली 766, उसने कितने पे किए, ये है मार्क प्राइस। चलो मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ, मार्क प्राइस, और ये उसने पे किए हैं 7। भाई उस कंपनी में काम करता है तो उसको सस्ते में मिल गया ये। वो कह रहे हैं बताएं परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस दैट ही हैज बीन कैलकुलेट, परसेंट डिस्काउंट ऑन। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला है, माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लें इनको, तो 1080 माइनस 756, ये डिस्काउंट आ गया। पुरानी प्राइस हमारी ये है, तो वो कह रहा है ये इसका कितना परसेंट है, तो आप इसको डिवाइड कर दें 1080 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो डिस्काउंट परसेंट आ गए। जैसे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 1080 इंटू 100, दिस गिव्स मी 30% डिस्काउंट मिल रहा है इसको। अच्छा, इसको प्रोपोर्शन से कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिनल प्राइस क्या है 1080 इज इक्वल टू, इसमें आप जो है वो अब आपके पास देखें डिफरेंस कितना है 324, और ये कितना परसेंट है, ये आ जाएगा x%। देखें ओरिजिनल प्राइस इज 100%, 324 इज जो आपका डिस्काउंट था वो कितना परसेंट है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 324 अपॉन x, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो x वुड बी, आप नोटिस कीजिएगा कि ये 30% बन रहा है। हम हर पार्ट को प्रोपोर्शन के थ्रू भी कर रहे हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आती जाए। यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेशन परसेंटेज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।